अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट। एंड इस पार्ट में हम समझने वाले एक और कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जिसका नाम है बुलिश स्प्रिंग टॉप, और ये किस तरीके से काम करता है ये इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्म किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे जो कलर है आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो बॉडी है इसका कलर रेड या ग्रीन हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये डाउन ट्रेंड के बाद देखनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी हम यहाँ पे इस मॉड्यूल में जितनी भी हम यहाँ पे पार्ट्स कवर अप कर रहे हैं, इसमें बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होने वाले जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हम कवर अप कर रहे हैं। तो डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये देखें तो इस तरीके से काम करता है। और उसके बाद जो हमारी ट्रेंड लाइन होती है वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो नीचे की तरफ ऊपर जा रही होती है, अगर वहाँ पे अगर ये देखने को मिलता है तो ये भी वहाँ पे भी सही तरीके से काम करता है। ओके, तो इसकी जो बॉडी है ये रेड हो या ग्रीन हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। रेड हो तो भी काम चलेगा, ग्रीन हो तो भी काम चलेगा। और उसके बाद ये जो बॉडी है इसकी यहाँ पे जो शेडो है, मतलब बॉडी के साथ जो शेडो होता है, ऊपर भी 2x होना चाहिए, नीचे भी 2x होना चाहिए। ज्यादा जितना भी हो इससे कम नहीं होना चाहिए, 1x नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सही तरीके से काम नहीं करेगा। और इस बॉडी है, अगर 2x का क्या मतलब है, अगर ये बॉडी 1x है तो इसका जो शेडो है वो 2x होना चाहिए, मतलब इसे डबल होना चाहिए, ऊपर और नीचे बराबर होना चाहिए। अगर ऊपर कम शेडो है नीचे ज्यादा तो फिर ये स्प्रिंग टॉप सही तरीके से काम नहीं करेगा, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। और उसके बाद जो सेकंड कैंडल, इसके बाद की जो कोई भी कैंडल बनती है, अगर ये ऊपर बुलिश होकर कैंडल क्लोज देती है तो फिर ये कंफर्मेशन है। और उसके बाद ये आपने ट्रेड में एंटर होना है, उससे पहले आपने ट्रेड में एंटर नहीं होना, क्योंकि अगर इससे नीचे जाके रेड में क्लोज होती तो फिर ये हम इसको ऐसे समझेंगे कि हमारा जो बुलिश स्प्रिंग टॉप बना था वो फेल हो चुका है। फेल होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन ये मैक्स टाइम पास ही होता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट नीचे आ रहा होता है, और यहाँ पे जैसे हमें बुलिश स्प्रिंग टॉप देखने को मिलता है और ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेंड चेंज कर देता है और अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम चार्ट पे समझते हैं कि किस तरीके से काम करता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट लेवल देखने को मिलता है, ये आप यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल इसलिए ले रहा है क्योंकि यहाँ पे एक और चीज भी आपको सीखने को मिलेगी, दैट इज अगर आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बुलिश कैंडल हुई है, इसके बाद जो हमारे स्प्रिंग टॉप के बाद जो हमारी बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, उसके बाद हम यहाँ से अगर एंटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। जो हमारा स्प्रिंग टॉप है इससे नीचे, इसके लो से नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो हम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मिले, तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस यही होगा। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे तो हमारा टारगेट ये होगा 1:2 है, जो कि बहुत अच्छा टारगेट है। हम यहाँ पे अपनी पोजीशन इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। लेकिन जो हम बात करें पिछले इतनी मॉड्यूल्स में, इतने पार्ट्स में जो बात करें, दैट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। एंड वो जो चीज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जैसे ही हमने यहाँ पे अपना टारगेट हिट किया तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, फिर हमारा स्टॉप लॉस एंट्री पे होना चाहिए। उसका रीजन अभी आपको समझ आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन अगेन करके, तो मैं आपको अगेन समझा देता हूँ। अगर स्टॉप लॉस हमारा ये रहता तो अभी यहाँ पे हमारी अगर 50% पोजीशन यहाँ पे क्लोज होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम 50% पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अगेन हमारा जो है स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है, हम स्टॉप लॉस को एंट्री पे नहीं करते, तो हमारी पोजीशन यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट होके कैंसिल हो जाती है। जो हमने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है, जो 50% प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है। अगर हमारा एंट्री पे होता तो फिर हमारी पोजीशन एंट्री पे क्लोज हो जाती, और यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा जो लॉस है 2% का, ये लॉस ना होता, और ये सही तरीके से हम 0.5% का जो लॉस हो रहा था हमें यहाँ पे ये ना होता, और ये हमसे हम निकल जाते। तो ये चीज़ आपने लाजमी अप्लाई करनी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर सबसे पहला टारगेट जो हम आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे भी हम चीज़ आपको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही फर्स्ट टारगेट होता है वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है और मार्केट रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक ही बारे में मार्केट ऊपर नहीं जाता। और एंट्री में स्टॉप लॉस लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट अगर इस एंट्री पे आती है तो सपोर्ट लेवल पे तो लाजमी आएगी, तो हमारी जो एंट्री है वो नेक्स्ट यहाँ से बन सकती है। जो हम अगर हम यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो हम यहाँ से करेंगे, वो भी मार्केट कंडीशंस को देखे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट सही कंडीशन वर्क करी है, उसके बाद यहाँ पे हमें एक हैमर देखने को मिला है जो कि डाउन ट्रेंड के एंड में ही मिला। यहाँ पे आप देखेंगे तो सपोर्ट ही है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज प्ले किया है, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट इसका जो क्लोज है सेकंड क्लोज का वो ऊपर दिया है, एंड उसके बाद ट्रेंड हमारा एक्चुअल ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो जब भी आपने ट्रेड लेनी है, अपना जैसे ही आप फर्स्ट टारगेट लगाएंगे, आपका जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पे लाजमी कर देना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद, तो आप समझ लें कि आपको मनी मैनेजमेंट आता ही नहीं है, आप सही तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप एक ही बारे में जहाँ से अपनी फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पे $1 का प्रॉफिट किया है और यहाँ पे $1 का लॉस हो रहा था, तो आपने
सारा कुछ यहाँ पे गवा दिया, 0.5 का और है तो भी आपने हाफ जो प्रॉफिट आपका वो तो आपने यहाँ पे लॉस में दे दिया, तो एक लॉस बनता ही नहीं है। आपने जब आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और आपकी एंट्री यहाँ पे, तो आपका स्टॉप लॉस एंट्री पे ही होना चाहिए, आपने आपकी जो क्लोजिंग वो एंट्री पे होनी चाहिए, ये चीज़ मस्ट है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये समटाइम रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। यस, एंड हियर इज एन अदर एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट वैसे तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये ऊपर ही जा रहा है मार्केट। लॉन्ग टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन जो चीज़ हमने देखनी है दैट इज हमारा जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे अगर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ, मैंने ये पीछे नहीं किया क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही हमारा सही तरीके से काम करे, और इसी तरीके से हमारी ट्रेंड लाइन जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुई है, अगर हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करें तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई उसके बाद हमारा मार्केट यहाँ पे इतना नीचे गया है, जो ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। तो यहाँ पे अगर ऐसे मोमेंट पे ट्रेंड लाइन पे, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन पे जितनी भी हमारी बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखने को मिलते हैं तो वो वहाँ पे भी काम करते हैं। अगर यहाँ पे हमें देखने को मिला, जैसे देखेंगे यहाँ पे हमारे जो कलर है इसका वो रेड है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से अपनी जैसे यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दी तो हम यहाँ से अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हमारा जो रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा रेजिस्टेंस ये है तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना टारगेट लगा देंगे, तो ये हमारा टारगेट बनता है। इसके अकॉर्डिंग इतना मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन फिर भी हमारा जो टारगेट है वो यही होना, तो हमने क्लोजिंग यहाँ पे ही करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो 1:2.6 आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा रिस्क वार्ड है। आप ऐसे मोमेंट्स पे भी ट्रेड कर सकते हैं, ये भी काम करता है। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।